आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो एक बहुत गंभीर विषय है, बहुत हिसास मौजू है आज का मेरा। देखिए, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स की एक प्रेस नोट दी गई इनकी तरफ से अखबारात के अंदर, जिसके अंदर ये बताया गया है कि औरंगाबाद के सिटी डेवलपमेंट प्लान के नाम पर कई मस्जिद और क़ब्रस्तान नक्शे से गायब। ये एक प्रेस नोट उन्होंने अखबारात को दी है। कल मुझे भी उन्होंने मिलकर मुलाकात करके इस प्रेस नोट को दिया था और आज के एशिया अखबार में भी जो है तो इसकी तफसीलात मौजूद हैं। इसके अंदर ये बताया गया है कि डेवलपमेंट जो प्लांट है इसके अंदर कई मस्जिदें क़ब्रस्तान जो है तो नक्शे से गायब कर दिया गया है और जिसके अंदर उन्होंने हवाले भी दिया। जागीरदार मस्जिद मक्के गेट की मस्जिद जो बहुत क़दीम है, शायद 200-300 साल पुरानी मस्जिद है। हरी मस्जिद, मोरना मस्जिद, ये भी शायद 150-200 साल पुरानी, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक मस्जिद है। बालेशाह राजा बाज़ार मस्जिद, ये भी पुरानी मस्जिद है। बेगमपुरा छोटी मस्जिद, ये भी बहुत पुरानी मस्जिद है। और पंचक्की के पीछे अवीस खरनी सुपारी बाग की मस्जिद, वो भी जो है तो बहुत क़दीम मस्जिद है। अंबिया मस्जिद निराला बाज़ार, वो भी जो है तो बहुत पुरानी मस्जिद है। नौखंडा है, कॉलेज की मस्जिद है। ये ऐतिहासिक मस्जिदें भी कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है। ऐसा उन्होंने इसके अंदर तफसीलात में दिया है बाज़ाब्ता प्रेस नोट दे के। इससे पहले भी मैंने इस बात को उठाया था और माशाल्लाह काफ़ी शहरियान ने उसके ऊपर तवज्जो फरमाई थी, लेकिन अब मामला एकदम थोड़ा प्रैक्टिकल में आ गया है, इसलिए मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ कि देखिए, अब कई मस्जिद और क़ब्रस्तान जो है तो डेवलपमेंट के नाम से नक्शे से हटा दिए गए हैं। तो अब जितने भी औरंगाबाद, मैं तो कहूँगा कि अब ऐसे हालात आ गए कि जितनी भी पूरी महाराष्ट्र में क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि भाई खाली हमारे औरंगाबाद, बल्कि बोलते ना कि अगला गिरा पिछला होशियार, ये वो मामला है। तो आप जो है तो जितनी भी महाराष्ट्र में मस्जिदें हैं, मराठवाड़े में है, ज़िले में है, तारीख़ी क़ब्रस्तान है, ऐतिहासिक पुराने जो भी है, तो बाज़ाब्ता उसका पूरा इंदराज आपकी वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड क्योंकि पुराना वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रहता है आमतौर से, लेकिन बाज़ाब्ता उसकी आज की क्या पूरी सूरत हाल है, आज कमेटी पे कौन है, आज बहुत सी मस्जिद ऐसी है इसमें कमेटी नहीं है, जो भी सारी बातें हैं। और औरंगाबाद की अगर मैं मिसाल लूँ तो एक बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक पहलू ये है, वो एक न्यूज़ मेरे चैनल पर मौजूद है आज भी, शायद 2-4 महीने पहले की न्यूज़ है। एक बंदा बेचारा, शहबाज नाम है उसका, वो इसी पे काम कर रहा है। उसकी एक टीम है, बाज़ाब्ता कमेटी है उसकी, जो तारीख़ मस्जिद है पुरानी ज़माने की, उसको बाज़ाबाद करना, डेवलप करना, उसका एक बेचारा काम कर रहा है। मेरे ख़्याल से 30 के 32 मस्जिद है वो औरंगाबाद, मतलब जो शहर को टच होती, तो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र को ये करके। और औरंगाबाद शहर की अगर बात करें तो शायद 12-13 मस्जिद है, 12-13 ऐसी मस्जिद है, जिसमें घाटी के पीछे की मस्जिदें देखिए आप। उसके ऊपर भी एक सोशल मीडिया पे आया था। और कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ के परिसर में है, कुछ तारीख़ी पंचक्की के पीछे है जिसमें जिक्र किया गया। तो कई मस्जिदें ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह जो आज जो सैकड़ों साल पुरानी, मतलब 150, 200, 300 साल पुरानी है, लेकिन अफसोस कि वो आबाद नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या नहीं है, बड़ी हैरानकुन बात है। ठीक है भाई, पॉलिटिकल लोगों की बात समझ में आती कि वो अपनी सियासत में मगन रहते, उनको बेचारों को समझता नहीं बोलो या उसमें इंटरेस्ट नहीं बोलो, जो भी है। बड़े बड़े समाज जो कारोबार सरमाएदार ताजिर है, उसकी बात समझ में आती है, सर खुद जाने फुर्सत नहीं है, कारोबार में बिजी है, हमने क्या करना क्या नहीं करना, ये बात भी है। अब सवाल ये है कि अब जो लोग काम कर रहे तो उनकी तो मदद करना चाहिए अखलाकी तौर से। ये दूसरी बात ये है कि भाई अगर मैं सिर्फ घाटी के मस्जिद की मिसाल लूँ, घाटी परिसर में है, बाज़ाब्ता उसका फेसबुक पे वीडियो भी है, वो मस्जिद गैर आबाद है। हमारे पास की जो मस्जिद जो आबाद है, तो जैसी नक्शे से गायब हुआ, जैसा पेपर में आया, ये उन्होंने बताया कि नक्शे में हटा दिया गया है, उसको गायब कर दिया गया है, उसको रिकॉर्ड पे नहीं रखा गया है, ऐसी जो भी खबरें आ रही हैं, तो भाई आप लोग हलचल में हैं, एक बेचैनी का माहौल है। अब सवाल ये भी है ना कि भाई औरंगाबाद के अंदर कई तारीख़ी मस्जिदें जो गैर आबाद है, तो उसके ऊपर हलचल क्यों नहीं हुई? एक तो घाटी की मस्जिद के परिसर के अंदर ही है, तो वो मस्जिद क्यों नहीं आबाद हो रही?
जबकि यहाँ पर हज़ारों लाखों के इसमें जो होता मुसलमान रहते। मैं खाली एक मिसाल देते बात कर रहा, बाकी मैं अगर हर की बात करते बैठूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब जो घाटी परिसर में कम से कम मराठवाड़े भर से 3-4 हज़ार लोग आते पेशेंट की शक्ल में। अब 3-4 हज़ार में कम से कम 100-200 तो ऐसे समझ चलो 500 तो मुसलमान ही रहते उसमें, खेड़े के पाड़े के आसपास शहर के मिला के। अब वहाँ दिन भर बैठे रहते, मतलब पेशेंट के बाहर हकाल देते, उनको झाड़ के नीचे इधर उधर पड़े रहते। अब किसके दिमाग में ये आ रहा ही नहीं कि यार वो घाटी की मस्जिद है तो हम वहाँ पर कोई कमेटी नामजद करके 2-4 बच्चे जिनको हम तनख्वाह देते, सब मस्जिद इमाम को तनख्वाह देते और उनके ऊपर काम दे दे जिम्मेदारी कि भाई जो मस्जिद के अंदर जो अतराफ़ से जो लोग आ रहे, घाटी के अंदर आ रहे, जो बाहर से आ रहे बेचारे पेशेंट, अब बेचारे परेशान रहते कि भाई वहीं की भी तबलीग करो कि भाई चलिए भाई आप जोहर का टाइम होगा, बाहर बैठे हैं माशाल्लाह, चलिए वहाँ पर बैठिए, वहाँ पर झाड़ भी है, बैठने का इंतज़ाम भी है, बाहर मस्जिद के बाहर बैठो तो मस्जिद खुद बहुत आबाद हो जाती। लोगों ने वहाँ अगर खाना भी खाए साइड में थोड़ा बाहर के संगीत से बैठ के खाना खाए और अंदर जाके 2 वक्त की नमाज़ पढ़े, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, क्योंकि पेशेंट के लोग तो 24 घंटे पड़े हुए ना वहाँ पर। ऐसा एक बोर्ड लगाए, तीर का बोर्ड लगाए खाली पेशेंट की। मेरा दावा है अगर सही तरीके से अगर साल भर काम हो जाए ना तो वो मस्जिद इतनी मशहूर हो जाएंगी कि खाली पेशेंट के जो लोग आ रहे, बाहर से जो लोग आ रहे, तो कम से कम 100-150 लोग तो ऐसे नमाज़ पढ़ लेंगे लोग, मगरिब की, इशा की, फजर की, इसकी पढ़ लेंगे। सिर्फ मसला क्या है कि एक इमाम को नामजद करना, एक मौज़िन नामजद करना और एक साफ़ सफाई वाला थोड़ा बहुत पानी भर ले, वज़ू का एक करना, 3 आदमी नामजद करना पड़ेंगे। और शहर का मसला है और अल्हम्दुलिल्लाह इतने साहिब इस्तात लोग हैं मगर काम ही नहीं हो पा रहा, हमारे पास काम ही नहीं हो रहा। हाँ, हम तब माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, हम तबलीग के वास्ते कश्मीर चल जा रहे, कन्याकुमारी चल जा रहे, हिंदुस्तान का कोना कोना चल जा रहे, पूरी दुनिया घूम जा रहे, अमेरिका तक चल जा रहे, जापान में तक चल जा रहे। लेकिन कितने अफसोस की बात है ना कि एक शहर के अंदर 2-4 मस्जिद ऐसी है जो विवादित भी नहीं है। चलो ऐसा भी नहीं है कि उस पर विवादित है, कुछ लोगों का दावा है, कोई प्रॉपर्टी का मसला है, कुछ भी नहीं है। जो ज़मीना थी वो समझ जाओ आप अतराफ़ की, अब मस्जिद का बस बाक़ियात यानी ढांचा बचा हुआ है, तो हम वो भी आबाद नहीं कर पा रहे, हम वो भी आबाद नहीं कर पा रहे। और आज शब क़दर की रात रहेंगी और आज पूरे अखबारात के अंदर तो हम देख रहे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ऐलान हो रहा, मस्जिद के बाहर दस्तखती मुहिम भी चलाई जा रही अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, वहाँ कई मस्जिदें शहीद हो गई हैं, वहाँ कई मदरसे बर्बाद हो गए हैं, हज़ारों की तादाद में मासूम बच्चे मतलब ख़वातीन शहीद हो गई हैं, उसके बचाने की दुआई चलाई जा रही है, दुआओं का ऐलान किया जा रहा है और ज़िला इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की जा रही है भारत सरकार से कि आप इजराइल पे दबाव डालें या जो भी है जंग रुकवाए। देखिए आप यहाँ अल्लाह घर एक है, कई घर है, लेकिन कोई आबादी का मसला नहीं है। हमने पंचक्की का जो पीछे का मसला बताया था वो आज उसका नाम भी रिकॉर्ड में आ गया, आबाद भी नहीं हुई बेचारी, वैसे मामला चढ़ा अल्लाह के घर में। तो इस सवाल ये है कि ये शहर में चल रहा क्या, ये शहर में चल रहा क्या। अब वक्त ये है, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, अब शहर में जो जितनी भी मस्जिदें हैं एक उनका एक मीटिंग लो आप, मीटिंग, मैंने इससे पहले भी कहा था, तो एक मीटिंग क्यों नहीं हो रही शहर की। ऐसा ज़रूर नहीं है कि जिसका नाम आ गया तो विच ऑल मस्जिद कमेटी जिम्मेदार, ट्रस्टियान जिम्मेदार, सदर, नायब सदर, कमेटी के 7-11 मेंबर रहते, उनकी मीटिंग और पॉलिटिकल हजरात जो भी ऑल पार्टीज़ के एक मीटिंग। अब जो मस्जिद जद में है, खबरस्तान जद में है, जो भी है उसके जो मुतवल्ली जिम्मेदार है, उन्होंने अपना बाज़ाब्ता पेश करना कि साहब ये मामला है। भाई मामला क्या है, कहीं पैसों की कमी रहती, कहीं कुछ मसला रहता, अब उसमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई कुछ किराया बाकी है क्या, मतलब टैक्स बाकी है क्या, नल का है, लाइट का है, क्या क्या रहता, सारी बातें ये भी हमको जोड़ना पड़ेगा। कुछ मस्जिद ऐसी रहती जो दरगाह के नाम पे चलती, मतलब दरगाह का इनाम रहता, जो भी रहता, तो लोग उसका भी एक उर्स मनाते
तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई ये उर्स, ये मस्जिद का नाम, ये मस्जिद के नाम से ये दरगाह की शरीफ की मस्जिद है, इसका उर्स मनाया जाता, इसकी परमिशन ये है, इतने साल से उर्स निकाला जाता। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, ये सब चीज़ें आपको जोड़ना पड़ेगा, कागज़ पे कागज़, कागज़ पे कागज़। और ख़ास बात क्या है, इसकी कमेटी तश्कील दो। आपसे गुजारिश है, इसी कमेटी तश्कील दे के उसके अंदर 10-12 मोतबर लोग, समझदार लोग, कोई सदर बने करके, और ये नॉन पॉलिटिकल पार्टी रहे, नॉन पॉलिटिकल कमेटी रहे। और शहर के हमारे जो, मैंने इससे पहले भी कहा था, एक बार रिमाइंड तौर पे कह रहा हूँ कि हमारे अब्दुल सत्तार साहब है सिल्लोड़ के, औकाफ मंत्री है, वफ़ के अंदर सब मस्जिद मदरसे खबरासर साहब आ जाते, उनसे मीटिंग लो। या और साहब औरंगाबाद आने वाले होंगे, टाइम लो, साहब औरंगाबाद में आइए आप, हम आपसे 1-2 घंटे का टाइम दीजिए, या हम आपके पास सिल्लोड़ में आते, जो भी एक रास्ता निकालिए, एक मीटिंग लीजिए, पूरी तफसीलात सामने रखिए, वो सरकार से ऊपर नुमाइंदगी करेंगे। क्योंकि जो कलेक्टर कमिश्नर रहते कहीं ना कहीं ये सरकार के मातहत में चलते, और कोई बड़ा अड़चड़ा है, हटाना है, तो सरकार को पावर रहते, अब सरकार के हाथ में रहता ना बाकी क्या करना है। तो अब जो कलेक्टर साहब है, कमिश्नर साहब है, वो तो बोलेंगे भाई हमारा ये नक्शा प्लांट हुआ था, डेवलपमेंट प्लान था, 71 का था, 72 का था, हमारे पावर चाहिए, वो तो इस्तेमाल करेंगे, वो अपने का बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उनके ऊपर अगर वो कार्रवाई को रोकना है तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सरकार के पास जाना पड़ेगा। अब सरकार में यहाँ पर हमारे 3 आमदार हैं, अतुल साहब है, प्रदीप जायसवाल साहब है, संजय सिरसाट साहब है, हमारे भागवत कराड़ साहब है, अपने अभी हमारे अभी जो उम्मीदवार बने जो खासदार के अपने भुमरे साहब है, हमारे खासदार इंतजार साहब भी है। अब जो सरकार में है उनके मुझे ज़्यादा टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में रहते उनके लिए कोई भी काम को करवा के लेना कानूनी जरिए से, कानून के फ्रेम में बिठा के कोई बड़ी बात नहीं रहती, कोई बड़ी बात नहीं रहती। क्योंकि इक़्तिदार की ताकत रहती ना, जीआर की खलक में ताकत रहती ना, वो बहुत ख़तरनाक रहती हो। तुम 1 लाख का मजमा भरा लो, धरने निकाल लो, लेकिन ऊपर से ऑर्डर पास नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ने लिखड़ी, कोई जीआर पास नहीं हो रहा, कुछ कौड़ी का काम नहीं तुम्हारा। अब इसलिए अब नया शक्ल दो, अब नई शक्ल दो। अब नई शक्ल में क्या होना पड़ेगा, अब बात घुमा फिरा के आखिरी वो यारी फिर हमको जुड़ना पड़ेगा। हमारे पास कैसा है, एक कुएं का दायरा नहीं, का कुआं रहता है, कुएं से बाहर निकलेंगे बोडिश नहीं हम, नहीं, और अलग छोटी जहन मानसिकता बना ली। पता नहीं क्या हो गया, 50 साल की हमको क्या कौन सी बीमारी लग गई, क्या अल्लाह को ही मालूम, वो हम निकल रही नहीं। हालांकि इतना बड़ा मसला आ गया, हालांकि जब घरों का मसला आ रहा तो रातों को मीटिंग हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह लीडरान भी जो है तो नुमाइंदगी कर रहे, कोई बदगुमानी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अरे मगर मस्जिद की वालों को भी एक कमेटी बैठना चाहिए ना, कि देखो भाई हमारा ये मसला था, जैसे मैंने आपको इशारों में कह रहा हूँ, रेडिएशन का मसला आ गया था एक बार मस्जिद का, कुछ टैक्स बाकी क्या था, अल्लाह ना करे हो सकता कोई मस्जिद वगैरह से मसले होंगे, तो नल का टैक्स बोलो, क्या लाइट का बिल बोलो, या और कोई बात बोलो, या कोई मस्जिद की दुकान नहीं रहती, घर रहते उसका टैक्स भरा हुआ नहीं है, ये टेक्निकल बातें हैं ना। तो हमको बैठ के खुले मन के साथ एक हॉल के अंदर बैठ के करना पड़ेगा कि हमारा ये मसला है, हमारा कुछ ये बाकी है, हमको ये नो ऑब्जेक्शन तो आखिर करो आप। लेकिन अगर कोई ठग बाकी होगा, अल्लाह ना करे, मुझे कुछ इल्म नहीं इसके बारे में, तो उसके बारे में इजहार करो ना, एक प्रेस में दो कि औरंगाबाद में इतने मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मस्जिद जद में नहीं थी वो भी शरीक रहे, जो जद में आए वो भी शरीक रहे, एक माहौल बनता, अच्छे लोग राय निकल के आती कि भाई ये करो वो करो। जैसा मैं एक बात बोला, तो मेरी भी कहने की एक छोटी सी राय है, हो सकता है मेरी राय थोड़ी गलत भी हो सकती, या मेरी राय में कुछ कमी भी हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह जब बड़े सर जोड़ के बैठेंगे हमारे दानिश्वर हजरात उलमा इकराम, अल्लाह उनकी सोच में, उनकी फिक्रों में असर रखता। तो ये बैठना पड़ेगा ना तो टाइम पे बुलडोजर आ जा रहा, फिर टाइम पे लोग आ जा रहे, और फिर बड़े सरकार जातिवादी है, ये वो वादी है, फिर बड़े नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये क्या है ये शहरियान को बताते कब, हम ही बेचैनी हो रही ना। अब कल को अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कल को कोई मस्जिद से बुलडोजर चलेगा तो मैं क्या खुश होऊंगा क्या कि घर में बिरयानी बना खाऊंगा मैं, चलो भाई मस्जिद बुलडोजर चल गया बोल के,
मेरे को तकलीफ होगी ना, मैं भी उम्मत का बेटा फर्द हूँ ना, आपके दरमियान से आता हूँ, तो मैं अकेला नहीं, इसकी तशवीश है। आप ये मत समझेंगे अंसर साहब आपको वो समझता क्या, आप ही बोल रहे दूसरे को बोल रहे नहीं। कई लोग हमको बोल रहे अरे यार पत्रकार साहब क्या हुआ, अरे सही जारी क्या, ऐसे जारी क्या, सैकड़ों लोग परेशान हैं। तो आप बड़े जिम्मेदार हैं ना, आप मीटिंग लो कि देखो पेपर में आया भाई, आप फिक्र मत करो, हम काम पे लगे हुए हैं। हमने भूमि साहब से नुमाइंदगी करे, अब्दुल सत्तार साहब से नुमाइंदगी करे, अतुल साहब से नुमाइंदगी करे। ये सरकार के बैठे लोग हैं, मंत्री लोग हैं, सरकार चला रहे। ये ऊपर से अगर उनका चले गया मामला खत्म हो जाता। हमारा कोई मामला चल रहा नहीं, हमने 10 लाख भी लोग ला लिए लोकशाही माध्यम से, और 10 बार उल्टे लटक के कुछ होता नहीं। ये 30 साल का तजुर्बा है, कड़वा तजुर्बा है, और इसकी मिसाल 50 हो या 50 मिसाल में दे सकता हवाले से, लेकिन वीडियो घंटे का बजाऊंगा। इसलिए मैं एक ही मिसाल दूंगा समझने के वास्ते। मुस्लिम आरक्षण, अब मुस्लिम आवामी कमेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह 6 लाख का मजमा जमा करी थी। याद होगा औरंगाबाद शहरिया ने औरंगाबाद को 6 लाख का समंदर था, 7-8 साल पहले की बात है शायद, बराबर। इतने लाख लोग जमा होने के बाद और सरकार में रहने के बाद हमको आरक्षण मिला क्या, हमको बोले मुसलमानों को मिला क्या, नहीं मिला। समझ जाओ 6 लाख लाओ का 60 लाख लाओ, जो कलम रहती कानून की वो कलम रहती, कायदा कायदा। तो अब कायदा है तो अब आपने क्या करना पड़ेगा। अब भाई अगर भाई अपने से कोई लफड़ा झगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, तो अपन कहाँ जाते, मौलवी साहब के पास जाते कि मौलवी साहब मेरे हाथ से एक एक्सीडेंट होगा, 2 मर गए, जरा आंख पे फूंक दो पड़ के। ऐसा होता क्या, अरे बोलेंगे पागल है, बहुत बड़ा बोलेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे ही जो मामला हमारी अखबार में आया है, ये प्रेस नोट में आया है, इसका मामला कहने के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। अब सरकार इसके ऊपर कोई मदाखलत करके अच्छे अंदाज से, सरकार पावर में रहती है, वो थोड़ा बहुत मतभेद करके या इसको हटा दो, उसको कम कर लो, अल्टरनेट बोलो, ऐसा रास्ता बीच का रास्ता निकाल सकती। तो अभी तक तो एक भी मीटिंग नहीं हुई, उनसे मीटिंग ही नहीं हुई। इतना ओवर कॉन्फिडेंस समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा ओवर कॉन्फिडेंस है। हमारे जिम्मेदार के भाई उनके पास जाए कि साहब को टाइम दीजिए। अरे ये भी तो आना चाहिए ना, उनके पास गए थे लेकिन उन्होंने बोले भाई अभी इलेक्शन चढ़े, इलेक्शन के बाद बैठेंगे, ये भी तो हो सकता ना। उनके टच में रहेंगे तो वो बोलेंगे भाई कोई बात नहीं, एकदम टाइम पे जाएंगे, वो भी गलत हो जाएंगे। हालांकि सच्चाई देखा जाए तो काफ़ी जो दानिश्वर लोग, पुराने लोग हैं, उनका कहना है कि ये चीज़ होने वाली नहीं। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि सरकार का प्लान रहता है, वो टालता भी नहीं है। कुछ लोग ये बोले, कुछ लोग वो बोले। अब करे तो क्या नहीं करे, मामला कानूनी है। तब कानूनी जब मामला आ गया तो कानूनी मामले पीछे मत रहो। जैसा घरों के वास्ते हम जा रहे, निवेदन दे रहे, गट्ठे दे रहे, अच्छी बात है भाई, घर बचाना ज़रूरी है, बाल बच्चे रोड पे छुड़ी लेंगे। अरे मैं जब मस्जिद की जो मामले है, एक मीटिंग लो ना, ऑल मीटिंग, ताकि भाई कुछ मस्जिद की क्या मामले है क्या नहीं है आपके समझ में आएगा ना। और मस्जिद मदरसे के नाम पे तो मैं आपको एक एडवांस मशवरा दूंगा, एडवांस के अंदर अब तक जो हो गया यहाँ से अगर कोई तामीरी काम हो रहा है, कोई हाउस भी बना रहे, दीवारें बना रहे, तो परमिशन लो, परमिशन निकालो। परमिशन निकालते बदगुमानी नहीं आपसे, लेकिन एक बात बोला मैं सादे यहाँ से अगर कोई मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर एक हम्माम भी बना रहे, बैतुल खला बना रहे, बाज़ाब्ता उसकी भी मंजूरी लो। क्या भरोसा कल को बोले तुमने मंजूरी नहीं लिए थे, हालांकि उससे कुछ हो रहा नहीं, लेकिन अब करते क्या, कानून है ना कानून। जैसे यूपी के अंदर देखो, वो तो खैर आज पेपर के, आज की अखबार की न्यूज़ है कि भाई उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। अब जो भी टेक्निकल वजूहत होंगे राहत देने की, मगर वहाँ भी मसला ये आया था ना कि बहुत से मदरसे वाले रजिस्ट्रेशन नहीं थे या मंजूरी नहीं कर, बहुत सी पेपर में आए भाई। अब इस तरह की कुछ कमियाँ गलती रहेंगी, भले वो कमी बहुत बड़ी ना हो या बहुत बड़ा गुनाह ना हो, लेकिन कानूनी हिसाब से तो मामला है ना। अब अगर मेरे को 50 साल का ड्राइवरिंग का लाइसेंस का तजुर्बा है और मैं बूढ़ा मैं 18 गाड़ी की टायर की गाड़ी चला लेता, अब मैं लाइसेंस नहीं निकाला और मैं शान से बड़ा साहब मैं एक हाथ से चलाता, देखो 40 गाँव का घाट चढ़ा रहा एक हाथ से, एक हाथ मेरे पीछे, मैं तो एक्सपर्ट है। अरे बाबा मार तूने लाइसेंस नहीं निकाला ना, ये आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा। तो कुछ कानूनी बातें कैसी रहती कि उसको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। और इसका आसान तरीका ये है कि हमारे शहर के अभी भी वक्त है, वो तो अलहमदुलिल्लाह ईदगाह में इसकी मतलब सारी बात आएंगी। जितने भी मदरसों के और मस्जिद के जो खबरस्तान के जिम्मेदार है, आपसे गुजारिश है, कौन कमेटी है, कैसी कमेटी है, क्या है, पूरे नाम, जैसे इसमें नाम चंद नाम आए, उनकी एक मीटिंग लो। मीटिंग में शहर के बड़े जिम्मेदारों को बुलाओ
कि साहब हमारे को टेक्निकल मसला है, क्या मसला है क्या नहीं है, उनके सामने रखो। वह अभी से काम पे लगेंगे तो आगे चल के कुछ परेशानी होंगी। हो सकता है भाई कल को उन्होंने ये बोले कि भाई तुमने ऑब्जेक्शन दाखिल पहले भाई ये बात बताई क्यों नहीं थे, या बाद में क्यों बता रहे थे, फिर क्या करते। अरे भाई देखो, जहाँ पर शरारत रहती ना फिर शरारत रहती, और मोहब्बत रहती ना तो बोलते ना मोहब्बत में 100 खून माफ़ नहीं होता। लेकिन मैं मिसाल बता रहा हूँ, बोलते ना जंग और मोहब्बत सब जायज़ है, हालांकि मिसाल भी गलत है। अब समझ जाओ आप थोड़ा बहुत शॉर्टकट में। आपसे गुजारिश है, एक एक बारी की बात कानून के पहलू को सामने रखकर, बड़ों को साथ में लेकर। और हमारे शहर के अंदर करण के अंदर 3 आमदार है, और पालक मंत्री साहब है, बुमरे साहब है, और हमारे भगवत कराड़ साहब है। ये करण के लोग हैं, इनकी सरकार में पकड़ है। इस सरकार में ये मामूली लोग नहीं है, ये जहन से निकाल दो। बार बार इससे पहले कहा हूँ, अभी जहन से निकाल देना पड़ेगा। वो शिवसेना का है, वो भाजपा का है, जाना कि नहीं जाना, अरे यार कैसे जाना, किसको ले जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमेटी बनाओ, साहब हमारे शहर के आमदार है, आप हमारे बड़े हैं, आपके क्षेत्र के अंदर ये मामला आ रहा, आपसे गुजारिश है आप हमारी नुमाइंदगी करो, फूल का हार दो, बिठाओ, बात करो, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, जाएंगे वो हमारे काम करेंगे, मोहब्बत होंगी, सारी बात होंगी। जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं, अरे बोलेंगे यार सरकार ऐसा कर रही। अरे जो जिसके हाथ में है उनके अगर सामने बात को रखेंगे, मुकदमा सामने रखेंगे, तो वो भी ठोस नुमाइंदगी करेंगे ना। हमारे से कुछ होने वाला नहीं है। मैंने आपको मिसाल दिया ना, 6.5 लाख का मजमा था मुस्लिम आरक्षण का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तमाम जिन्होंने जलसे का इनेकाद किया था, उसमें इलियास करमानी साहब जिसकी रूह रवा है, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता करे। हमारे शहर के जिम्मेदारों ने कितनी बड़ी खिदमत अंजाम दी थी, कितनी बड़ी मेहनत काविशें की थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? 6 लाख का मजमा जमाने के बाद सिफर, आज तक आरक्षण नहीं मिला। अरे मिलता भी नहीं, टेक्निकल बात ऐसी रहेगी, मिलता भी नहीं। अब कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर नहीं दे रहे तो फिर और कौन सी बेबसी की बात होना। ये तमाम बातें मैं इसलिए कहा, या अतराफ़ की बातें बहुत से लोग कमेंट में करते हैं, अंतर साहब इसमें काम की बात कम थी और दूसरी बातें ज़्यादा थी, ऐसा कमेंट भी आता। तो मैं उनको बोलता, भाई कभी कभी क्या होता मालूम क्या, ये अगर इतनी समझदारी रहती थी ना कि अंतर साहब तुम्हारा वीडियो बड़ा हो गया, अगर ये समझदारी बड़ों को रहती थी तो ये हालात ही नहीं आते थे, वक्त तबाह नहीं होता था। करके इतना है ना, वो समझा के छोटा बच्चा का पापा रहता, बोलो बेटे ए से एप्पल, बी से बैट करके बोलना पड़ रहा। अरे हमको बोलने की जरूरत नहीं थी, हमारी क्या हैसियत, लेकिन मजबूर है ना। जब चारों तरफ सन्नाटा दिखाई दे रहा, आवाज नहीं गूंज रही, तो बोलेगा कौन? नौज बिल्ला माज़अल्लाह, अल्लाह ताला को जमीन पे आएगा कि फरिश्ते आएंगे ऊपर से। फ़लस्तीन का ये आलम चढ़ा, वहाँ भी फरिश्ते, अल्लाह की मतलब मदद तो आ रही, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह जाने कैसा आ रही। वहाँ भी बहुत बड़ी शहादत कुर्बान देने के बाद भी मामला संघर्ष चल रहा। वहाँ भी इतने आसानी से मतलब अल्लाह की तरफ से एक तरह से आजमाइश चढ़ी, बोलेंगे आप मोटे अल्फाज में। तो जब इतनी बड़ी आजमाइश, तो हमारी आजमाइश नहीं चलेंगी, हमको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, हमको मिलना नहीं पड़ेगा, कि खाली मिलना पड़ेगा नहीं भाई जान दो, जब आएंगे जब देखेंगे, या क्या ऐसा बोलने की बात है, या ऐसा है, ऐसा नहीं है ना। अब जो मैं तो कहूँगा कि इस वक्त जो है तो जितने तारीख़ी ख़बरस्तान है, मसाजिद है, बहुत से ख़बरस्तान इसकी तार फिक्सिंग नहीं है, वहाँ लिख के लगाओ। जितने ऐतिहासिक मस्जिद है ना, वहाँ लिख के लगाओ, बोर्ड लगाओ, बोर्ड, ये मस्जिद का नाम ये, इसका क्षेत्रफल ये। अगर इसकी कोई ज़मीन का इनाम है क्या, कोई खेड़े में पहाड़े में इनाम है क्या, 7 एकड़ 2 एकड़, वो गट नंबर, वो गैजेट नंबर, वो 7 नंबर 12 भी डालो। नई नस्लों को मालूमात होंगी, ये बड़े मर जाएंगे ना तब हम संभाल लेंगे, और हम मर जाएंगे तो नई नस्ल संभाल लेंगी कि नहीं यार बोर्ड पे था 7 नंबर ये था, कल को रिकॉर्ड गायब भी हो गया तो वो नाम है, हवाला रहता बोलने को, कसम खाने जगह साहब ये तो पुराना है ये। अब ये बड़ों का काम है आगे नई नस्लों को रहनुमाई करना, उनको उनके जिम्मेदारी से काम लेना, जिम्मेदार बनाना, क्योंकि नई नस्ल हमारी जानशीन है, उनके अंदर सलाहियतें रहेंगी, उनके अंदर सब ये रहनुमाइयाँ उनकी सलाहियत रहेंगी, तो वो भी कहने के आगे बढ़ेंगे। नहीं तो वो बोलेंगे हमारे बड़े तो खामोश बैठे हुए, हमको क्या मालूम, वो तो बेचारे होड़ लपेट सो जाएंगे फिर तो। अरे बोलेंगे इतने बड़े औरंगाबाद में थे तो वो नहीं कर सकते, अपन ने क्या बोलना, अपनी क्या दाल गल रही। जहन में तो आता ही ना साहब, जहन में आता ना। तो फिर ये क्यों? मुख्तसर में ये है
निचोड़ बोलने का मतलब ये है पूरे औरंगाबाद शहर में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ये वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों का काम है। हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम की आपकी भी बहुत अखलाक की जवाबदारी बनती है। और जो चारों हमारे पास इस्लामी संगठन है, जमात तबलीग है, अहले सुन्नत है वगैरह जो भी है, ये आपकी जवाबदारी बनती है। आपकी जवाबदारी इसलिए बनती है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम करते हैं, आप एक प्यारा काम करते हैं। कई लाखों रुपया, हज़ारों रुपया मतलब जो है तो अतियत के ज़रिए से, मदद ज़रिए से इमारतें बनाते हैं, मदरसे कायम करते हैं। अभी एडिशनल जिम्मेदार आंख पे ले लो आप कि जहाँ पर ऐसे ऐतिहासिक खबरस्तान है, खुला पड़ा हुआ है, डुक्करा घूम रही है, घूम रहे, तो उसके लिए बाज़ाब्ता ऐसा मदरसे का ऐलान करते हैं ना। रमज़ान में कैसा बोलते हैं, हम बंगाल से आए हैं, हम कश्मीर से आए हैं, हम इधर से आए हैं, दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, 22 लाख खर्चा है, 50 लाख खर्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा पूरा भी हो जाता, मिल भी जाता, कोई बदगुमानी नहीं है। तो ऐसा खड़े रह के बोलना पड़ेगा हर जुम्मे के अंदर कि गंगापुर में एक तारीखी खबरस्तान है, वहाँ तार फिक्सिंग नहीं है, वहाँ तार फिक्सिंग को लग रहे हमको 12 लाख रुपये, 8 लाख रुपये, कुछ सीमेंट के बम्बू गाड़ना है, खंबे गाड़ना है, वहाँ कुछ लाइट करना है, कोई रजिस्ट्रेशन के अधूरे काम वो पूरे करना है, कमेटी को नामजद करना है, भागा दौड़ी करना है, गड्ढे गुड्ढे उसको लेवल करना है। तो इसके वास्ते पैसे लगते, पैसे ऐसा फू बोलने से काम होने वाला नहीं है। अभी आपकी जवाबदारी है कि जहाँ ऐतिहासिक दरगाह है, जिनके खुले आयते पड़े हुए हैं, औरंगाबाद में भी देखो ना, समझ में नहीं आता, खाली दरगाह दिख रही, बाद में मालूम पड़ता है यार ये दरगाह की 2 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन है, बाद में मालूम पड़ता, वो भी कुछ शाने रहते, होशियार रहते, उनको मालूम पड़ जाता, ना देड़े भावले रहते ना दरगाह चल रहा। तो कब तक ये है, कब तक ये आंखों देखी। आपका काम है अब पूरे महाराष्ट्र में जहाँ ऐतिहासिक मस्जिद है, खबरस्तान है, वहाँ एक बोर्ड लगाओ, 7-12 नंबर, गैजेट नंबर, हो सका तो कुछ कापियाँ जो वहाँ के मुकामी लोगों को तकसीम कर दो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रिकॉर्ड गायब हो जाता, गायब बोले तो पेपर में देखो आपने भाई एक सरकारी ऑफिस में आग लग गई तो क्या हुआ, तो बोले सब वो रिकॉर्ड जल गया, बोले ये सैलाब आ गया तो क्या होगा, तो भागेगा बोले। अब एनआरसी का मसला था, तो हमने मेरे दादा का मैंने एक लाया था, एक आखिरी मिसाल दे रहा मैं आपको। तो 1911 का रिकॉर्ड था वो, आज़ादी के पहले का, तो वो पूरे 2-3 साल तक मिला बराबर, हो बराबर मेरे पास ओरिजिनल कापी भी हो। अभी एक हमारे मतलब चचाजाद भाई लाने को गए तो बोले यार वो फट गया, बोले वो लेस होगा, बोले वो बोले आपके पास पुरानी कापी है क्या, पुरानी कापी वो, तो उन्होंने बोले हाँ, तो वो बताए, उन्होंने देखा हो यार स्याही, सिक्का, अधिकारी का नाम, इन्वर्ट सब अपने पास का चाहिए, उन्होंने थोड़े हल्की फुल्की पुराना रजिस्टर चेक करे और उसको स्टैम्प मार के दे दी, मैं तो सर्टिफिकेट कॉपी। तो ये ऐसा कापी जो है तो मुकामी जो लोग हैं, शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं, कोई एनजीओ है, उनके पास भी दो, बुला के दो कि बोलना भाई अपने दरगाह का कागज़ आपके पास भी रखो, कल खुदा ना खास्ता अगर वहाँ घूम गया, अल्लाह ना करे कोई मामला नीचे पर हो गया, कल को वक्फ बोर्ड ने बोले हमारे पास दिख रहा नहीं किसी वजह से, भाई इसका क्या सबूत है कि इसकी 7 एकड़ ज़मीन तुम्हारी है कि ज़मीन इसकी, इसका क्या प्रूफ है। तो मोहल्ले के गाँव के लोगों ने बोला भाई मेरे पास है उसका एक कॉपी पुरानी, ये देखो सर्टिफिकेट ये, तो वो देखेंगे तो हो सकता है उसकी वजह से भी हमारी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। तो इतना आपको जागना पड़ेगा, इतना एडवांस चलना पड़ेगा। खाली इल्ला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह 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 तो देख, ऐसा मामला चलने वाला नहीं। तो ये ज़रा आप भी जागो और हमारी रहनुमाई करो। हमारी बोले तो हज़ारों लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको खड़े करो। जहाँ भी ऐतिहासिक गाँव में, खेड़े में, पाड़े में है तो 8-10 लोग पास कापे निकाल के दो और बोल के दो, मतलब तुम्हारे पास रखो, मतलब भाई ये तुम गाँव के रहने वाले हैं ना, रखो, हमने तुमको फुकड़ में ला के दी थी, सर्टिफिकेट कापी ला के दी, संभालो, 8-10 जने को फैला दो गाँव के अंदर, जो भी है तो उसका फ़ायदा ही होगा। खुदा ना खास्ता कल को किसी के पास से गुम गए, यहाँ भी रिकॉर्ड खुदा ना खास्ता पुराना कागज़ होगा, कुछ नहीं मिला, निकल गया, वो बढ़िया नहीं समझ में आ रहा क्या करना, कल को अल्लाह ना कर कोई वाद विवाद हो गया तो वो बताएंगे पुराना के साहब ये हमारे मोहल्ले में फला कमेटी के लोगों ने हमको एक्स्ट्रा कॉपी दिए थे, ये देखो उसका 7-12 नंबर ये है, सर्वे नंबर ये है, वहाँ आधिकारिक साइन ये है, सारी बातें रहती। अभी जागना पड़ेगा। खाली 6 दिसंबर आ रहा, हरम बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे और नस्लों को बताते रहेंगे और इधर कई हमारी वक्फ़ी इमलाद बर्बाद होती रहेंगी, ये अक्लमंदी वाली बात नहीं है। हम देखते हैं औरंगाबाद के अंदर, बोले पूरे उसमें देखा था, आपसे बदगुमानी मकसद नहीं है लेकिन तकलीफ पूरी करके मैं बोल रहा। 6 दिसंबर को क्या होता, औरंगाबाद के अंदर अजान दी जाती, चलो ठीक है अच्छी बात है, सर जोड़ के बैठते तमाम लोग और क्या बोलते, ये हम नस्लों को बताते रहेंगे कि यहाँ बाबरी मस्जिद थी, यहाँ जो मस्जिद तबाह वीरान हो रही, तो ये क्या, ये नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, ये मस्जिद नहीं है क्या, ये होटल है,
क्या ये सराय खाना है, क्या ये भी अल्लाह घर है ना, इसका दर्द क्यों नहीं है? तो ये भी बताना पड़ेगा ना कि नस्लो भाई तुम्हारे नए नए नस्लो, ये तारीख़ मस्जिद है, ये तुमको संभालना है, ये हम इसकी कमेटी बना के दे रहे, अब तुम उसको आबाद करो। कोई नमाज़ पढ़ा ले, कोई क्या करे, कोई क्या करे, कोई हफ्ते में जाके नमाज जुमे की नमाज अदा करो ताकि मस्जिद का सिलसिला आबादी बढ़े। ये हिकमत भी इख्तियार करना पड़ेगा ना आपको, इसमें थोड़ी आपको गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं। ये तमाम जिम्मेदारों का काम है, तंजीमों का भी काम है कि जहाँ पर तार फिक्सिंग के मसले हैं, बहुत से लोग मालूम नहीं है। सिर्फ 2-4 केस के अंदर मैं वक्त बोर्ड गया था कोई न्यूज़ के बारे में, तो मेरे को भी वहाँ की नई नई जानकारी मिली कि ऐसा है बोल के। तो मैं ये हैरत कर रहा कि मेरी उम्र 52 साल है, जब मुझे खुद ये नहीं मालूम तो मेरे बच्चों को क्या मालूम, और उनके बच्चे बोलेंगे गायब हो गए। तो ये हिकमत से काम करना पड़ेगा। जहाँ भी खेड़े में, पाड़े में, ज़िले में, तालुके में मस्जिद है तो उसकी एक्स्ट्रा कॉपी जो है तो कुछ जो ईमानदार जिम्मेदार समझदार लोग हैं उनको देना पड़ेगा कि साहब ये एक्स्ट्रा कॉपी रखो, कल को हुस्ब ज़रूरत का रिकॉर्ड कभी खुदा ना खासा किसी के पास से गुम हो जाए, जल जाए, कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे तो किसी के पास सनद मौजूद रहे ताकि हमको दावा पेश करने में या नुमाइंदगी करने में या हमको इत्मीनान हासिल हो। ये आपको आगे बढ़ के ऐसे नहीं मत बोलो आप, ऐसा हजरत ऐसा कैसा बोले, ऐसा कैसा है, ये करना पड़ेगा। ये ऐसे वाक़यात हो चुके, उसकी बुनियाद पे बोला। और मामला मस्जिद का है, कब्रस्तान का, अशर खानों का है, तो इनकी कमेटी का करो, एक आधी कमेटी गठन करो। जैसा हम दीन की तबलीग के लिए जाते हैं ना, कश्मीर जा रहे, कन्याकुमारी जा रहे, तो ये बचाने के वास्ते भी आपको पहल करना पड़ेगी। औरंगाबाद कमेटी गठन हो रहा, उस ज़िले की तमाम जो ऐतिहासिक कब्रस्तान है, मस्जिद के जिम्मेदार उससे जाके मुलाकात ले रहे, उनसे जांच कर रहे हैं आपकी कमेटी सही है क्या, कौन है, मेंबर बराबर है क्या, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ क्या, इन्वॉल्व करे क्या, इसका क्या मसला है, ज़मीन खाली क्यों पड़ी, इसको घेर रहे क्यों नहीं है। वो खुद बोलते हैं साहब ये खेड़े फाड़े का मसला है, खाने को मर रहे, तो फिर उसका हवाल लो, ज़मीन कितने एकड़ है, 1.5 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, वहाँ बोर्ड लगाने का काम करो, तार फिक्सिंग करने का काम करो, अच्छे से गेट लगा के दो, वहाँ पर कुछ झाड़ा लावड़ा लगाओ, कुछ अगर कुछ गाँव के हिसाब से कुछ हो सकता, कोई शफा खाना, दवा खाना या कुछ कोचिंग क्लास छोटी मोटी वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए वो शुरुआत करने की कोशिश करो। तो ये काम बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। तो जैसा मदरसों के लिए चंदा कर रहे, तो वैसा हमको थोड़ा मदरसों के तरफ जो तामीरी काम इसको रोक के हमको ये जो सरकारी काम में जो हमारी कानूनी पेशीदियाँ हैं, सरकारी कागज़ बनाने के ऊपर खर्च करना पड़ेगा कि कौम भी कब तक देती बैठेंगी। ये मदरसे वाला उसको दे रहे, वो मदरसे वाला उसको दे रहे, वो मस्जिद को दे रहे, वो कितना लखपति, सब तो करोड़पति नहीं रहते ना। तो थोड़ा हिकमत से काम करके थोड़ा जो सरगर्मियाँ तामीरी काम उसको ब्रेक देख के उसको रोक के एक लाहेमाल मीटिंग बना के कि भाई हमको ज़िले में कहाँ पर हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, कहाँ तार फिक्सिंग करना है, ये पैसे जमा करके वहाँ लिया के करना पड़ेगा। ये नहीं बोलना पड़ेगा सिलड़ वाले जाने, गंगापुर वाले जाने। अरे गंगापुर वाले अगर गरीब खाने को भर रहे तो कहाँ से बेचारे तार फिक्सिंग करते बैठेंगे, तो 2-3 लाख रुपए की तो बाद में वही हो रहा है, उसमें डुबकारा घूम रहे, ये घूम रहे, धीरे धीरे फिर वो ऐसा हो जा रहा, वैसा हो जा रहा। फिर बोले यार हमारा माँ का भाग, हमने किसको बोलना, वो उसको नहीं बढ़ा, वो उसको नहीं बढ़ा, मामला खप जा रहा। तो बाद में क्या बढ़ा, सरकार बदमाश है यार, जातिवादी बहुत होगी यार। अरे क्या की जातिवादी होगी, तुम्हारा प्लाट 20 का बराबर ले रहे तो बराबर वहाँ डंडे लगा रहे, तार लगा रहे, उस पर बोर्ड भी लिख के लगा रहे, फ़ोन नंबर भी लिख रहे कि ये जगह का खद्दर का मालिक ये है, अमुक अब्दुल सैयद, बराबर लिख के लगा रहे, फ़ोन नंबर भी लिख के लगा रहे। मैंने एक बार चक्कर भी मार रहे, 20 का प्लाट 5 लाख का, तुम्हारा इतनी फिक्र में कर रहे, वहाँ जाके झाड़ू भी मार रहे, वहाँ बैठ के खाना भी खा रहे, कभी दोपहर के शाम के टाइम लोग मालूम पड़ना का मालक आ रहा है यार बोल के। और यहाँ लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो वक्फ बोर्ड के मेंबर तो आज तक गए नहीं, आज तक कैसा वक्फ बोर्ड में है ये मेम्बरानी है आज तक, कि ऐसा होना चाहिए था। सही तरीका क्या है कि जितने वक्फ बोर्ड के मेंबर है बारी बारी से सबने 1 महीने में एक बार जाना, जैसे तारीख मस्जिद खड़ा, इन्होंने वहाँ जाना, खड़े रहना, जायज़ा लेना कि भाई क्या बात है, क्यों टूट फूट हो रही, कैसा हो रहा। ये आपकी जवाबदारी है। वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया, खाली टाइम पास थोड़ी बनाया गया, फिर नए बनाए तो पुरता जानता, यूं भी तो बर्बाद हो रही, फिर अल्लाह माफ़ करे। ये आपकी जवाबदारी है, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। ये जो ऐतिहासिक कब्रस्तान दरगाह है ना, वहाँ जैसे अखबार में आया, वहाँ जाके खड़े रहना, कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करना, वक्फ बोर्ड में जाना, कुछ कागज़ नए सिरे से निकालना, अच्छा मतलब अपडेट कॉपी निकालना, प्रेस से बात करना, ये आपकी जवाबदारी है। जितने वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार सबकी आपकी जवाबदारी है। ये अल्लाह घर का मामला है, बड़ा ख़तरनाक मामला है। देखो दुनिया में चल लेगा, जब अल्लाह की पकड़ेंगी ना तो तौबा कबूल नहीं होंगी, बहुत बुरी बात है।
अरे कम से कम जो बेचारे हाथ मजदूर लोग हैं, जिनको समझता नहीं, एड़े बौले हैं, उनको नहीं, अरे कम से कम जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो कानून के माहिरीन है, वक्फ बोर्ड में बैठे हुए, तो आपकी जवाबदारी है ना कि भाई पेपर में आया भाई ऐसा ऐसा है, कितने ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, खबरस्तान है, कि कमेटी के लोग वहाँ जाके दौरा कर रहे, वहाँ के लोगों से मुलाकातें कर रहे, या उनको हौसला दे रहे, उनके हालचाल जान रहे, उनकी परेशानियों को नोट कर रहे। ये दिखना ना इसके ऊपर, जैसा देखते ना कि सड़क का उद्घाटन हुआ, आ गया, कई बोर्ड लग गया तो वीडियो बन जा रहे, कई मतलब राशन बट रहा तो वीडियो बन जा रहे। अरे इसकी भी वीडियो बनाओ ना, ताकि लोगों को इस बारे से मालूमात तो होंगी कि भाई हमारी वाकई प्रॉपर्टी यहाँ पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम उनके नॉलेज भी तो रहेगा, एक रिकॉर्ड तो रहेगा। ये भी तरीका है ना नस्लों को याद दहानी कराने का। सब गुच्चुप में रहेगा तो हमको क्या मालूम कि वैजयपुर में क्या है, गंगापुर में क्या है। अभी कौम का मसला है ना, ये किसी के एक की प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम बारीकों को आप जागो और याद रखो, इसके अंदर है ना, कल को आप ये जुमला क्या बोलेंगे, सरकार ने ऐसा करी, सरकार ने वैसा करी, ये सब फालतू और बकवास बात है। जो आप पे इख्तिदार में है, जो आप कर सकते हैं, पहले आप वो कीजिए। उसके बाद अगर मुसीबत आती तो हम कह सकते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही। आप जमीनों खुला छोड़ देंगे, वहाँ डुक्करा घूम रहे हैं, वहाँ पर लापरवाही हो रही, बेरमती हो रही, और फिर आखिरी में कुछ अगर कोई नया बांध काम हो जा रहा, फिर बोले यार हमारे साथ ज्यादती हो रही। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो उम्मीद करते हैं कि जज्बात को आप संजीदगी से लेंगे। किसी को बुरा बोलना मकसद नहीं है, आपको सिर्फ तवज्जो दिलाना, झिझोड़ना मकसद है। आप झिझोड़े जाएंगे, जैसा दुनिया के लिए, दुनिया की राजनीति के लिए सब भागदौड़ करते हैं ना, तो इसके लिए भी करो। और हमको बताओ, हमको तो मुसलमानों को बताओ कि देखो ये तारीख मस्जिद ये है, हम यहाँ दौरा करके आए, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, सारी बातें, कोई कब्जा नहीं है। ये आपको बताना पड़ेगा, ये अल्लाह घर का मामला है। उम्मीद है कि आप इसके ऊपर जागेंगे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ये प्रेस नोट आई है, इसके लिए आप देखना ये है कि इसके लिए कितने लोग हिसास है, बाशऊर है, समझदार है, किससे मीटिंग लेते हैं, ये देखने वाली बात रहेंगी, ये देखने वाली बात रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर आप जो भी कानूनी हिसाब से बेहतर हो सकता है काम करने की कोशिश कीजिए। और मुकामी लीडरान जो सरकार में है, मैं फिर कह रहा हूं, उनसे मुलाकात लीजिए, मौका महल देख के उनसे मुलाकात लीजिए। 4-5 लोग पहले जाइए, बोला साहब आपकी मदद जरूरत है, हाय हेलो बातचीत सलाम आदाब होगा तो कामयाब निकलेंगे ना भाई। सरकार में बैठे हुए लोग हैं ना, अब उनसे दूर रहेंगे तो फिर कैसे काम होते। फिर 10 लाख का मोर्चा निकालो, 50 लाख का मोर्चा निकालो, ये 100 बार उल्टे लग जाओ, कुछ नहीं होता। जो पावर में रहते हैं, जो सरकार में रहते हैं, जो कानून से काम होता, कानून क्या कुछ आता भी नहीं है। ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। अब गए दौर का हमारे ये वो कर लेंगे, ये करेंगे भाई, सबको जागना पड़ेगा, सबको मुतहद होना पड़ेगा। अच्छा कौम वाकई जो ये धार्मिक मसला, इस्लामी मसला है, ये खबरस्तान मस्जिदें ये सब बातें हैं, तो इसके ऊपर अपने अपने तौर से भी और क्या कर सकते करने की कोशिश कीजिए। यही मेरा एक मकसद था। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और अपने जिम्मेदार, कौम के अगर बड़े हैं तो कौम के बड़े जिम्मेदार होने का सबूत देंगे। तमाम लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक सबूत देंगे और अमानी तौर से आप क्या कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है। अगर आप गफलत करेंगे, गफलत में अगर रहेंगे तो याद रखिए एक बड़ी तबाही आपका मुंतज़र है और उसके जिम्मेदार सरकार नहीं रहेंगी, हम खुद रहेंगे और हमारे बड़े रहेंगे जो इसके करता धरता है। उम्मीद है कि पैगाम को आप बहुत सीरियस लेंगे। देखते रहिए आप एचडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।